अगर जैसे कि मान चलिए हम सुबह सुबह उठे बढ़िया आराम से, उठने के बाद हमने दिनचर्या करने के बाद खाना पीना खाया और सैर सपाटे पे निकल गए, घूमने के लिए निकल गए, और पता चला सब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो अब क्या करें? फिर हम क्या कहते हैं, ये तो भगवान की इच्छा थी, हम तो साहब अच्छा मतलब दीपक अगरबत्ती लगाई थी, सब काम अच्छा किया था, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। साहब भगवान की इच्छा नहीं, आपने गलत स्वर में घर से पाँव रख दिया था, इसलिए आपका रिजल्ट गलत आया। ठीक है। अब क्या होता है कि जब शादी होती है उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, सब लोग अच्छा करते हैं, पंडित के पास जाते हैं, कुंडलियां मिलवाते हैं दोनों की, कुंडलियां मिलवाने के बाद एक अच्छे मुहूर्त में शादी करवाते हैं। लेकिन साहब फिर भी आजकल तलाक हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने गलत स्वर में वो डिसीजन ले लिया था, आपने गलत स्वर में आपने हथलेवा ले लिया था, गलत स्वर में आप लड़की देखने चले गए थे, गलत स्वर में आपने फेरे ले लिए थे, इस वजह से आपका तलाक यहाँ पर हो गया। पूरा खेल क्या है, स्वर का है। स्वर अगर अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, स्वर अगर गलत है तो रिजल्ट क्या गलत आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि हमने साहब क्या करिए व्यापार अच्छा स्टार्ट किया था, हमने जब व्यापार स्टार्ट किया था तो उस टाइम क्या किया, पंडित को बुला के कथा भी करवा ली, ने ये करवा दिया, तो हमने पूजा पाठ भी करवाए थे, फिर भी हमारा व्यापार 2 महीने 6 महीने 1 साल चला साहब बंद हो गया। ऐसा क्यों? तो साहब ये भी गलत स्वर में होता है। अगर आपने गलत स्वर में व्यापार स्टार्ट कर दिया तो आपका व्यापार नहीं चलेगा, भले आप में कितनी भी क्वालिटी हो, कितने अच्छे आप हो, लेकिन आपका व्यापार फेल हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि बहुत से लोग बोलते हैं मुझे मकान बनवाना है, और मैंने मकान का काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरा मकान बनता ही नहीं है, 5 साल हो गए साहब, अभी तक मकान का काम चल ही रहा है, कभी बिल्डर भाग जाता है, कभी वर्कर काम पे नहीं आते हैं, और मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरा मकान ही नहीं बन रहा। तो मकान का आपने शुभारंभ गलत स्वर में कर दिया। जब मकान का हम भूमि पूजन करते हैं, अगर आपने वो गलत स्वर में कर दिया तो आपका मकान नहीं बनेगा, 5 साल के अगले 10 साल नहीं बनने वाला। ठीक है। तो स्वर विज्ञान आपको पहले ही बता देता है कि आपको करना क्या है, आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो हम समझेंगे अभी, अभी समझने वाले हैं। अब बहुत से छात्र होते हैं साहब, पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत किए जा रहे हैं, रात को रात भर पढ़ते हैं और सुबह भी बोलते बोलते हैं मुझे खेलना कूदना नहीं, मुझे तो पढ़ाई करना है, मुझे अच्छे खासे नंबर लेके आने हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो पढ़ाई करके एग्जाम देने जाते हैं, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट क्या आता है, साहब फेल हो गए, या फिर नंबर कम आ गए, बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने पीएमटी दिया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने गलत स्वर में फॉर्म भर दिया, गलत स्वर में आपने पढ़ाई की, गलत स्वर में आप एग्जाम देने चले गए, और गलत स्वर में ही आपने आपका रिजल्ट देखा, इसलिए आप यहाँ पर फेल हुई हो। ठीक है। तो गलत सुर में कुछ भी काम कर लो, दुनियादारी के जितने भी काम गलत सुर में किए जाते हैं वो आपको रिजल्ट नेगेटिव देंगे, वहां पर आप फेल हो जाते हो। ठीक है। सिंपल सा मेरा कहने का तरीका है कि जो भी हम काम करते हैं सही सुर में करो तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अब आपको बताना चाहता हूं कि हर घटना से पूर्व ये स्वर है ना, ये सांसें आपको बता देंगी कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अभी ऐसा कोई भी विज्ञान अभी तक मार्केट में नहीं आया कि मुझे पता चल जाए कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, लेकिन स्वर विज्ञान आपको बता देगा 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। 1 घंटे बाद एक्सीडेंट होगा तो आपको स्वर विज्ञान पहले ही बता देगा। 1 घंटे बाद अगर कुछ भी होने वाला आपको पहले चीजें पता चल जाएंगी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज कीजिए आप घर से बाहर निकले, अगर एक्सीडेंट होने वाला है तो आपको 1 घंटे पूर्व आपके सांसें आपको बता देंगी कि अब एक्सीडेंट होने वाला। तो कोई पूछेगा नहीं क्या कि 1 घंटे बाद आपको एक्सीडेंट होने वाला, आपको कैसे पता चला? ये आपकी सांसें आपको बताएंगी। तो कोई यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं, क्या आपको पता है कि 1 घंटे बाद एक्सीडेंट होगा? तो आपको कैसे पता चलेगा? सांसें आपको कैसे बताएंगे? किसी को पता है क्या, एक आध कोई भी जो पता है? हाँ जी मैम बताइए, कैसे पता करेंगे, बताएं। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, आप बताएं। जिसको भी पता हो कि सौर विज्ञान से कैसे पता कर लेते हैं हम 1 घंटे पहले कि भाई एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला,
जिसको भी पता सर है वो मुझे एक्सरसाइज करनी सांसों से तो नहीं सर, सर मुझे सांसों से तो नहीं, लेकिन सर मेरी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे इंट्यूटिव मतलब ऐसा मुझे इंसाइट आती है, वो चीज बिल्कुल सही निकलती है मेरे साथ। अच्छा अच्छा। ऐसा होता है। लेकिन आपको ये पता चल जाए, आपकी सांसें आपको बता दे कि आपके साथ में दुर्घटना होने वाली है, तो कैसा रहेगा? आपको पहले ही पता चल जाए तो क्या होगा? आप तो आप वो यात्रा करोगे ही नहीं। सही है ना? अगर आपको पता चल जाए कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आप घर से बाहर निकलोगे क्या? नहीं निकलोगे। तो स्वर विज्ञान में आपको पता होगा, स्वर विज्ञान में जैसे कि 3 स्वर होते हैं। तीनों सूर्य के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। 3 स्वर होते हैं। एक होता है सूर्य स्वर। सूर्य मतलब क्या? राइट साइड का जो हिस्सा होता है, राइट साइड की जो नोस्टिल होती है, अगर इससे सांस आ रही है और सांस बाहर जा रही है, उसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर। ठीक है? सबको क्लियर है? अगर लेफ्ट भाग जो होता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से अगर सांस आ रही है और सांस बाहर इससे जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? चंद्र नाड़ी या फिर की चंद्र स्वर। ठीक है? ये बॉडी में एयर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। आपकी बॉडी में भगवान ने एयर कंडीशन ला के भेजा है, आपको ये पता ही नहीं है। ठीक है? तो ये स्वर आपको डिसाइड करते हैं कि आपको जीवन में कौन सा कार्य कब करना है। और एक और स्वर होता है, उसको बोलते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना सुर जो होता है, सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, ये बहुत खतरनाक होती है साहब। ये आपको पहले ही बता देती है आपके जीवन में क्या होने वाला है। जैसे कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, आप घर से बाहर कहीं कार से कहीं लॉन्ग मतलब ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर कहीं सैर सपाटे के लिए जा रहे हो, अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी 1 घंटे पहले मतलब एक्टिवेट हो जाती है, 1 घंटे पहले आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और लगातार वो चलती है, तो समझ जाओ अपने साथ कुछ गलत होने वाला। उस टाइम घर से बाहर मत जाओ। ठीक है? तो आपको 1 घंटे पहले पता चल जाएगा कि मैं घर से बाहर जा रही हूं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला। तो गड़बड़ होने वाला तो उस टाइम थोड़ा रुक जाओ। ठीक है? जो घड़ी है उसको आपको टालना है। आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, जब तक सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तब तक आपको घर से बाहर कदम नहीं रखना। अगर आपने सुषुम्ना में घर से बाहर कदम रख दिया, तो 100% मैं आपको लिख के देता हूं कि आपके सामने कुछ ना कुछ गलत होगा। तो स्वर विज्ञान आपको पहले ही बता देता है कि बेटा गलत होने वाला है, कुछ बाहर नहीं जाना, थोड़ा रुक जाओ। तो सांसें आपको आपके जीवन में गलत होगा उसको पहले ही आपको रोक देती है। तो जो लोग जानते हैं कि मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, सुषुम्ना स्वर चल रहा है, मुझे घर से बाहर नहीं जाना, तो वो बच जाते हैं। लेकिन जो लोग इसको नहीं जानते, इस विद्या को नहीं जानते, इस विज्ञान को नहीं जानते, वो लोग अनायास घर से बाहर निकल जाते हैं, फिर क्या होता है उनके साथ? कुछ गलत हो जाता है। ठीक है? तो यहां पर क्या होगा? सुषुम्ना नाड़ी जब भी आपकी चले, घर से बाहर जाओ मत। भले कोई भी काम हो, आपको बिजनेस मीटिंग करने जाना है, सुषुम्ना चल रही है तो मत जाओ, वो मीटिंग 100% फेल होगी, पास नहीं हो सकती। अगर आपकी जैसे शॉप है, किराने की शॉप या कोई सी भी दुकान है, और सुषुम्ना में अगर घर से बाहर निकल गए, तो आपके साथ दुकान पे जाने के बाद दिन भर आप बैठे रहोगे, लेकिन कोई ग्राहकी नहीं होगी। लोग आएंगे, सामान पूछ के भाग जाएंगे, लेकिन आपको जब लगेगा ऐसा कि यार मेरी आज ग्राहकी नहीं हुई है। बहुत सी बार देखा है, हम लोग क्या करते हैं, जॉब पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, कोई कोई दिन हमारा बहुत शानदार गुजरता है और ऐसा लगता है यार आज तो मजा आ गया। लेकिन कोई कोई सा दिन ऐसा गुजरता है कि आज तो दिन भर बॉस नहीं डांटा मुझे, आज तो मैंने कुछ भी काम किया वहां पर मुझे परेशानी हुई, और दिन भर मेरा बहुत बेकार गया आज तो। और पूरा गुस्सा क्या करते हैं, घर वालों पे उतार देते हैं, बच्चों पे उतार देते हैं, ऐसा होता है। तो आप गलत स्वर में घर से बाहर निकल गए थे, इसलिए रिजल्ट आया। अब यहाँ पर थोड़ा और बता देता हूं। अब सपोज कीजिए एक्सीडेंट की बात खत्म हो गई, अब क्राइम की बात आती है। अब घर में जैसे कि मान चलिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम घर से बाहर भी कहीं नहीं जा रहे हैं, अब चोरी होने वाली है घर में, मान के चलिए चोरी होने वाली है, तो आपको 48 मिनट पहले ही आपको पता चल जाएगा घर में कुछ ना कुछ होने वाला है, चोरी होने वाली, आपको पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है? तो आपकी सांस जो होती है, सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, 48 मिनट पहले एक्टिवेट हो जाती है कि कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है आपके साथ। तो जिससे आप पता कर लो, उससे आप अलर्ट हो जाओ, तो वो मिस हैपनिंग आपके साथ नहीं होगी।
ठीक है। अब आती है बात, अब एक और मैं आपको रामबाण दिखा देता हूं, क्योंकि वो कहता है ना, मृत्यु जीवन किसी के हाथ में नहीं है, और इस संसार में आना और जाना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कौन कब जाएगा उसका आप 2 घंटे पहले पता कर सकते हो। अब कितने लोग ये जानते हैं विद्या कि 2 घंटे पहले मुझे पता चल जाएगा कि ये इंसान वेंटिलेटर पर पड़ा है, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आपको 2 घंटे पहले पता चल जाता है। स्वर विज्ञान अगर आप जानते हो तो 2 घंटे पहले जो इंसान इस संसार से जाने वाला होगा उसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, और 2 घंटे पहले उसकी नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। आप कितने उसको बंद करने की कोशिश करो, कितने भी उसका स्वर चेंज करने की कोशिश करो, नहीं होगा साहब। तो 2 घंटे पहले अगर कोई भी इंसान वेंटिलेटर पड़ा है, अस्पताल में पड़ा है, 2 घंटे पहले आप चेक करके बता सकते हो कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा। डॉक्टर भी आपको नहीं बता पाते, लेकिन स्वर विज्ञान आपको बता देता है। एक स्वर देवज्ञ अगर आपके पास में अगर है, वो चेक करके आपको बता देगा कि इंसान बचेगा कि नहीं बचेगा, कि डॉक्टर आपको बेवकूफी बनाया जा रहा है। तो 2 घंटे पहले सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है डेथ होने से पहले, ठीक है। और 2 घंटे से क्या होगा, सुषुम्ना आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, बंद नहीं होगी। मतलब ऐसा स्वर, जैसे कि आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, राइट स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, और सुषुम्ना स्वर मतलब कि दोनों स्वरों में से, दोनों नोस्ट्रिल में से बराबर आपकी सांस आ रही है जा रही है, उसको सुषुम्ना स्वर बोलते हैं। अगर वो लगातार चल रहा है और बंद नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ लफड़ा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो स्वर विज्ञान ये पहले ही आपको बता देती है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है।